नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाज़रीन, लोटे इधर उधर से फिर कर जब किसी पार्टी में बैठ जाते हैं तो ऐसे समझते हैं कि हम तो हाजी बनकर आ गए हैं और जिस पार्टी को छोड़कर आते हैं उस पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। ये शख्स नदीम अफजल चंद जो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी में है, इसका कोई दीन ईमान नहीं है, कल को पीपल्स पार्टी को भी छोड़ सकता है। ये शख्स पहले भी पीपल्स पार्टी को छोड़कर PTI में आया था और इमरान खान के गुण गाता था, लेकिन इस वक्त पूरी कौम जानती है कि इमरान खान एक पॉपुलर और ईमानदार लीडर है। लेकिन ये शख्स जो PTI को छोड़ चुका है, ये इमरान खान के बारे में बड़ी गंदी जुबान इस्तेमाल करता है। ये दलेर साफी खतून महर बुखारी के हत्थे चढ़ गया। महर बुखारी ने इसकी खूब क्लास लगाई। नाज़रीन, एक दफा वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। पीपल्स पार्टी कोई सारा कुछ हो तो ना 3 में ना 13 में। नहीं सर बताइए ना, मेरी बात सुने ना, आपने अपने इत्तेहादी से कहा बैठ के जनाबे वाला। सर बताइएगा, हुकूमत गिराने और बनाने के जरदारी साहब के दावों के बाद अब पीपल्स पार्टी की तरफ से एक इतना अहम कदम उठाया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। क्या इसको इमरान खान की तरफ से मुज़ाकरात या आपसे किसी भी बातचीत का जो उन्होंने हाल ही में फिर से ना की है, उसके बाद उस तनाजुर में इस फैसले को देखा जाए? नहीं, हम इस तनाजुर में नहीं देखें। हम इदारों को, पीपल्स पार्टी का बड़े पहले दिन से मौक़िफ़ है कि जमहूरियत चलनी चाहिए, लेकिन इस जमहूरी अमल में तमाम इदारों का एहतराम भी जरूरी है। हम इदारों को लड़ाना भी नहीं चाहते। आपको लगता है कि नून लीग सही कह रही है, आइन को रीराइट किया गया है इस फैसले से? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि जो भी टाइम लिमिट थी वो भी आइन में लिखी हुई है। हमारे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में भी इलेक्शन रूल्स, जो इलेक्शन रूल्स हैं पार्लियामान ने बनाया है ना। अगर उसमें अमेंडमेंट है तो पार्लियामान ने करनी, पार्लियामान के अलावा कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा इशू था तो सुप्रीम कोर्ट वापस रेफर कर सकती थी। यहां तक तो लॉजिकली बात समझ आती है कि PTI की या उस सुन्नी इत्तेहाद की सीटें किसी और को नहीं दी जा सकती। मानते हैं आप ये बात? देखिए, इस बात में वजन है ना। एक लॉजिकली बात होती है कि जी वोट मिला है एक जमात को, या वोट मिला है आजाद को, या ग्रुप्स को मिला है। उस ग्रुप्स का कोई पार्टी ज्वाइन करने में कोई कानून है। अब ये तो नहीं है कि एक दिन मैं आपको ज्वाइन करूं, दूसरे दिन मैं उसको ज्वाइन करूं। मैं ये बात समझ रही हूं कि आप कह रहे हैं कि ये 3 दिन को 15 दिन की मोहलत कर देना आइन में कहीं नहीं लिखा, ये रेफर कर दिया जाता, मगर सिरे से लेकिन ये भी देखें, PTI, अगर PTI ने इलेक्शन नहीं लड़ा, जिन लोगों ने तो फॉर्म भरा है कि हम PTI के उम्मीदवार हैं, 39 का तो जिन्हें डिक्लेरेशंस भी दी हैं, जिन्होंने डिक्लेरेशन दी है, उनका कोई लॉजिक बनता है। उसके बाद जिन्होंने अपने फॉर्म में कोई जमात लिखी नहीं, 41 तो 41 को कैसे आप कह सकते हैं कि आप भी PTI बन जाएं? ठीक है, मगर आप ये कानून कहां, आइन देखे, उसमें आइन कहां लिखा? मैं ठीक है, मगर अगर आप प्रामा फिशाई बादी नजर में ये हुआ तो फिर अगर देखे ना, मैं एक बात समझ गई, मगर मैं दूसरे अगर आप समझ रहे हैं कि बल्ले का निशान गलत लिया गया, अब जो बहस छिड़ी, तो इसकी रिस्पांसिबिलिटी भी तो किसी पर फिक्स करें। नदीम अफजल चंद साहब, 13 में से 8 जजेस का ये कहना था कि ये तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट्स बनती हैं, उनका हक है। 13 जजेस में से 11 का ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन की ये गलती है कि उन्होंने इनको आजाद उम्मीदवार करार दिया और ये कोताही है, ये गलत काम किया है, ये तहरीक इंसाफ की सीटें ही बनती थी, ये तहरीक इंसाफ के ही लोग थे। तो सवाल सर, आपका हक नहीं बनता, आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, उनको मिले ना मिले आपको नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो आप फैसला आ गया है ना जी। नहीं, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू पीपल्स पार्टी का खड़ी है, जमहूरी इक़दार की बात करते हैं आप। जमहूरी इक़दार की हम बात करते हैं, हम समझते हैं कि पार्लियामान का काम है आइन की इंटरप्रिटेशन करना। हम नजरसानी के ऊपर ही गए ना, हमने अदलिया को गाली तो नहीं दी। और पीपल्स पार्टी कभी अदलिया को गाली नहीं देती। नून लीग देती है, वो उनकी इत्तेहादी है ना आपके, वो उनकी आदत है। अब मेरा सवाल का जवाब सर, आप कह रहे हैं कि बाकी सारे दे लेते हैं। 3 दिन देखिए ना, PTI भी देती है, नून लीग सब देते हैं, यूर एब्सोल्युटली राइट। पीपल्स पार्टी नहीं देती, पीपल्स पार्टी नहीं देती। इसीलिए एक हैरत हुई, आज बड़ा शौक हुआ जब आप लोग नजरसानी दरख्वास्त दायर करके नजरसानी उसी अदलिया के पास गए। बिल्कुल गए, बाय राइट गए हैं, यू हैव अ राइट टू डू सो, बट माय क्वेश्चन ओवर हियर इज ऑन प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज सर, क्योंकि आप आइन के और इलेक्शन एक्ट के 3 दिन वर्सेस 15 दिन को सवाल उठा रहे हैं, जिसमें वजन है। टेक्निकली आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, मगर आप आइन में ही लिखी हुई ये बात कि प्रोपोर्शनली आपको रिजर्व सीट मिलेंगी, उसी तनासुब से मिलेंगी कि जितने वोट आपको दायर किए गए, आप उस पॉइंट को हाईलाइट नहीं कर रहे। सो यू कैन से कि यार इनको नहीं मिलनी चाहिए, बट आपको मिलनी चाहिए कि नहीं, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी का मौकफ क्या है? देखिए, पीपल्स पार्टी का मौकफ अभी बड़ा क्लियर है कि जिसकी सीटें हैं उसको मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। तहरीक इंसाफ, अगर हमारा हक नहीं बनता, अगर हमारे वोट नहीं है, मुतनासिब नहीं, तो किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। तो मेरा जाती मौकफ यह है, ये पार्टी का, मुझे नहीं पता पार्टी की अभी क्या स्ट्रेटेजी है इस बारे में
लेकिन इतनी बात क्लियर है कि वोट मिलते हैं जो पीपल पार्टी को मिलते हैं, जो नून लीग को मिलते हैं नून लीग को मिलते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। सो ये आपको भी नहीं मिलनी चाहिए। मैं अगर हमारा वोट नहीं है तो हमें नहीं मिलनी चाहिए, ये बड़ी क्लियर सी बात है। और सर ये इस मामले पर अमल दरामद के हवाले से हुकूमत नहीं चाह रही है अमल दरामद करना, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का जिक्र करते हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये भी कह देता है कि अमल दरामद करेंगे, और मगर प्रेस रिलीज के अंदर मुकम्मल तरदीद और नफी भी करता है और कहता है ना हमने गलत इंटरप्रिटेशन की है, ना इसके हम कसूरवार हैं, कोई रुकावटें आई। कौन सी रुकावटें आएंगी अमल दरामद करने में? तो वापस रुजू करेंगे। आप नून लीग का यहां भी साथ देंगे अगर इधर इंप्लीमेंटेशन ना हुई? मैं समझता हूं कि इस मुल्क को रिकंसिलिएशन की जरूरत है। इस मुल्क में बड़ों को बैठकर कुछ फैसले करने की जरूरत है। कौन से बड़ों को? बड़ों को, एस्टैब्लिशमेंट, जिसमें जुडिशरी, जिसमें पॉलिटिकल चीफ जस्टिस बैठे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे, पॉलिटिकल फोर्स, तमाम स्टेक होल्डर बैठे। कौन कौन? सारे ही हैं, आपको दो पता बड़े है। तो आपने बता दिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक सदर मुमलिकत जरदारी साहब भी बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हो, शहबाज शरीफ साहब। ये बैठ के इस मसले का हल निकालें। ये जो लड़ाई है ये मुल्क के फायदे में नहीं जा रही, ना अवाम के ये फायदे में जा रही, और ना इससे जमहूरियत मजबूत हो रही है। मुल्क में क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है इस लड़ाई की वजह से। अब अवाम इस लड़ाई से तंग आ चुके हैं। मैं समझता हूं कि जो भी इस लड़ाई को तवालत देने की कोशिश कर रहे हैं वो पीटीआई है या कोई और है, वो इस मुल्क के साथ खैर खाई नहीं कर रहा। पीटीआई तो जब देखें हर वक्त आप लड़ाई के मूड में हो, आप बातचीत भी ना करना चाहिए, आप पार्लियामान के अंदर भी बात ना करना चाहिए, ना करें पार्लियामान के बाहर बात। पार्लियामान के अंदर छापे, गिरफ्तारियां, रेड, उनका सेक्रेटेरिएट का सील। मैं कहता हूं वो अदालतें हैं ना, अदालतें हैं, पुलिस स्टेट करार दे रही हैं सर, और अदालतें पुलिस स्टेट करार दे रही हैं, तो फिर पीटीआई के हक में फैसले आ रहे हैं ना। तो इसमें ये काम अदालतों का है, ये मीडिया का या मेरा या किसी और का काम नहीं है। इसके ऊपर हुकूमत वक्त कह रही है कि ये एक शख्स को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइएगा, 9 मई की तो अनअपोलोजेटिकली और तरदीद करते हैं, हम सब करते हैं राइट, कि रेड लाइंस क्रॉस हुई इस मुल्क के अंदर, मगर एक और इदारे के ऊपर हमला और उधर के जजेस को कहना कि इनके जमीर बिक चुके हैं, जो मरियम साहिबा ने भी कहा। एक सेकंड, वो बात भी क्या रियासत को मजबूत करती है, कमजोर करती है? नहीं, जो भी देखें, अदलिया पे आप हमला करें या आप किसी फौजी इदारे पे हमला करें, वो कभी भी रियासत को मजबूत ये चीजें नहीं करती, या पार्लियामान पे आप हमला करें। सो आप ये वाली बातों के ऊपर स्टैंड देखिए, एक तबका है जो कह रहा है कि पार्लियामान पे आप हमला कर रहे हैं, हाँ। एक तबका दूसरे को कह रहा है आप अदलिया पे हमला कर रहे हैं, एक कह रहा है कि आप फौज पे हमला कर रहे हैं। कोई भी ये पीपल्स पार्टी कोई सारा कुछ हो तो ना 3 में ना 13 में। नहीं सर बताइए ना, मेरी बात सुने ना, आपने अपने इत्तेहादी से कहा बैठ के जनाबे वाला अगर 3-13 में ये काम ना करें, अगर 3-13 में नहीं है हम, तो फिर हमें आपके पास बैठने की जरूरत सर, बिकॉज आप लोगों से उम्मीदें बहुत वाबस्ता हैं। आप जमहूरी इक़्तिदार की बातें करते थे। बिल्कुल, हम आज भी करते हैं। आपसे ये उम्मीद है आज के आप राह रास्त के ऊपर लेकर आएंगे कि जब ट्रांसग्रेशन हो रही हो। आज भी हम आपसे यही कहते हैं कि नून लीग पीटीआई को कहें कि एक टेबल पे बैठें और इस मुल्क को भंवर से निकालें। ये इन दो जमातों की जाती लड़ाई है जिसकी भीड़ पूरा मुल्क चढ़ा हुआ है। अगर आप मुझे इजाजत दें और इन दो जमातों की लड़ाई है, हाँ। ये इदारों के पीछे छुप के, ये लड़ाई तो पॉलिटिकल है, लड़ाई तो इक़्तिदार की लड़ाई हो रही है। और सर आपकी खामोशी नींद नहीं, मुकम्मल रजामंदी नहीं है। इस मुल्क में सर पंजाब में डेफिनेशन लॉ आता है, इस मुल्क के अंदर आप लोग फायर वॉल्स लगाने की तैयारियां हुकूमत कर रही है, इस मुल्क के अंदर गला घोंट के सप्रेशन की जा रही है, इस मुल्क में फोन टैपिंग की इजाजतें दी जा रही हैं, इस मुल्क में ऐसे बजट्स आए जिसके ऊपर आपने सैलरीड क्लास तो क्या किसी अवामी इशू के ऊपर स्टैंड नहीं लिया, अपनी जाती नौयत की जो अग्रीमेंट्स थी उनके ऊपर अमल दरामद कराया, बट यही रोना रोते रहे कि हमसे मुशावरत नहीं की। बट यू आर completely complicit and hand in glove with this government। नहीं, ये आपकी राय है, मैं आपकी राय से इत्तेफाक नहीं करता। एक स्टैंड बता दें। नहीं, मैं बता देता हूँ, एक स्टैंड नहीं। हम अगर आज अब बैन कराने में भी मदद देंगे। मेरी पीपल पार्टी अगर ना होती तो आज से 3 साल पहले ही पीटीआई पे बैन लग चुका होता। आप रेजिस्ट करा रहे थे, ये दहशतगर्द डिक्लेयर हो चुके होते इस मुल्क में 3 साल पहले। 3 साल पहले जब ये मामला शुरू हुए, हाँ। पीपल पार्टी ना होती तो ये इलेक्शन भी शायद ना होते, मैं ये भी आपको बता दूं। सर आप तो इलेक्शंस की नफी करते रहे हैं। नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। पीपल्स पार्टी ने कभी नफी नहीं की, कभी नफी नहीं की। हमने तो हर रिग्ड इलेक्शन, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ ले। पीपल पार्टी कवर किया है। मैं आपको मेरी बात सुन, 88 से लेकर पीपल पार्टी का शहीद बीबी के इलेक्शन से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी का हर इलेक्शन चुराया गया है। बीबी की शहादत के बाद भी हमारा इलेक्शन चुराया गया। हमने फिर भी कहा आगे चलें,
2013 में को सिर्फ पीटीआई विक्टिम थी। मेरी बात सुने, 2013 में विक्टिम कौन थी? सिर्फ नून लीग जीती इलेक्शन तो पीटीआई सिर्फ विक्टिम नहीं, पीपल्स पार्टी भी विक्टिम थी। पीटीआई को भी 1-1 लाख वोटों से हराया गया था। हमने फिर भी पार्लियामान के साथ हम खड़े हो गए, डेमोक्रेसी के साथ ही खड़े हुए ना। पार्लियामान को डेमोक्रेसी का हम सिंबल समझते हैं। हम कभी अदलिया के ऊपर हमें सजाए मौत दी गई, बड़ा कुछ हुआ। आज की पीपल्स पार्टी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री खड़ी हुई दिखाई दे रही। पीपल्स पार्टी देखिए, मेरी बात अभी आप एक सवाल करूं, आप उसके जवाब में बहुत कुछ यहाँ हो जाएगा। आपसे मुशावरत हुई अभी ऐवान सदर में जुमे के रोज, काबीना का इजलास कॉल ऑफ कर दिया वजीर आजम ने, ट्यूसडे वाला, कल वाला। अब आगे जाके फिर एक दफा रेफरेंस जो है कायम किया जाएगा। क्या तहरीक इंसाफ को बैन होना चाहिए? पीपल्स पार्टी की क्या राय है? अगर हम नजरसानी की तरफ जा रहे हैं, वापस सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करने का मशवरा पीपल्स पार्टी दे रही है, तो ये लड़ाई से बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना हम। अगर हम कह रहे हैं कि मामला अदालत, ये लड़ाई से बचा रहे हैं आप? बचा रहे हैं, जिसकी हक है सीटों के ऊपर उसको ना मिले, या बचा रहे हैं या वापस ना हक सीटें लेना चाह रहे हैं? अगर कैबिनेट कह दे कि किसी जमात को बैन कर दे, अगर हम उस चीज को मौखर करवा रहे हैं, किसी चीज को बातचीत के जरिए हल करना चाह रहे हैं, तो क्या ये पीपल्स पार्टी का गलत रवैया है? पीपल्स पार्टी बैन को मौखर करा रही है इस नजरसानी दरख्वास्त दायर करके। पीपल्स पार्टी कह रही है कि पार्लियामान के अंदर चीजें आए, पार्लियामान को अपनी लड़ाई लड़ने दें, कोई और इदारा पार्लियामान के बिहाफ पे न लड़े, या हम मीडिया के अंदर सिर्फ लड़ाइयां न लड़ते रहें, पब्लिक को प्रोवोकेट ना करते रहे, इश्तियाल ना पैदा करते रहे अवाम में। सर मुझे सरकारी अमलाक को नुकसान ना पहुंचे। पार्लियामान के अंदर जब डिबेट होगी, आप तो मुझे समझ नहीं आ रही सर कि आप देखें जजेस की अपॉइंटमेंट थी, रिजर्व सीट्स पे नजरसानी दरख्वास्त दायर करके आप पीटीआई को बैन से कैसे बचा रहे हैं? ये लॉजिक समझा, ये आपको मैं 5-6 दिन बाद लॉजिक नहीं, अभी थोड़ा सा समझा देना। मैं अभी थोड़ा नहीं समझाऊंगा, मैं आपको थोड़े दिन बाद समझाऊंगा। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाइए। नाजरीन देख लें, जितने भी एंकर मेहर बुखारी ने सवाल किए, किसी एक सवाल का भी जवाब इस शख्स ने ठीक तरीके से नहीं दिया। मुसलसल अपनी पार्टी की चापलूसी करता रहा और पीपल्स पार्टी के गुण गाता रहा। पीपल्स पार्टी ने भी इस मुल्क में कितना अरसा हुकूमत की है, आज तक इस मुल्क की खातर पीपल्स पार्टी ने क्या किया है। और इस शख्स को देख लें, अगर पीपल्स पार्टी इतनी अच्छी थी तो तुम इमरान खान के साथ क्यों आए थे? अब इमरान खान को छोड़कर ये फिर इसने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है और उनके गुण गा रहा है और इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। नाजरीन, इस तरह के सियासतदान जो है, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जिस पार्टी के साथ होते हैं उनकी तारीफें करते रहते हैं और जिस पार्टी को छोड़कर आ जाते हैं उन पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं और इल्जामात लगाते हैं। नाज़रीन, इस तरह के सियासतदानों को इमरान खान ने बेनकाब किया और इनको यही तकलीफ है कि अगर इमरान खान दोबारा आ जाता है तो हमारा तो कुछ भी नहीं होगा। पहले भी इनके पल्ले तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो इलेक्शन हुआ है पूरी कौम जानती है कि ये इलेक्शन पीटीआई जीती है। इस वक्त तो जो ये कोलिशन गवर्नमेंट है ये मुसल्लत कराई गई है फॉर्म 47 के जरिए। कुछ ताकतवर लोग जो इनके पीछे बैठे हैं उन्हीं का ये अभी भी हुक्म आ रहा है, इनके अपने पास तो है कुछ नहीं। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई इस वीडियो के बारे में और खसूसन इस नदीम अफजल चंद के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।